सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की उद्देशिका व प्रस्तावना से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा व अन्य परीक्षाओं में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल है, जिसके एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है। यदि भारत की संविधान की उद्देशिका व प्रस्तावना आज तक आपको समझ नहीं आई है ना, तो आज की क्लास में मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में समझाने वाला हूं। इसके बाद क्लास देखने के एक भी क्वेश्चन आपका उद्देशिका व प्रस्तावना से कभी भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकते हैं। ये आज की क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, एसएससी जीडी व अन्य सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से इतना कुछ मैं आपको कवर कराने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उद्देशिका जो है प्रस्ताव मतलब प्रस्ताव कौन लेकर आया था। डेट है आपकी 13 दिसंबर 1946 को कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने ना उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा था, प्रस्तुत किया था। डेट याद रखनी, कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। और 22 जनवरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, 22 जनवरी 1947 को, ये डेट याद रखनी है आपको, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना का स्वरूप ना अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? प्रस्तावना का स्वरूप। क्लियर है जितनी बात? अब यहीं से डेट वाले 3 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक डेट याद रखनी है आपको, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी डेट को है ना, दूसरा पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट याद रखने वाला बच्चों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य को कब अपनाया गया था, उसकी डेट है आपकी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब बात करते हैं भारत की उद्देशिका। जब भारत की उद्देशिका क्या है बच्चों? एक प्रारूप है कि भारतीय संविधान जो हम बनाने जा रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, मतलब कि भारत के लिए क्या क्या कहा गया है और नागरिकों के लिए क्या क्या कहा गया है। इस उद्देशिका में ये प्रारूप लिखा गया था। चलो, मैं स्टार्टिंग की जो 3 लाइनें हैं ये किसके बारे में है उद्देशिका में? ये भारत के बारे में है। किसके बारे में? भारत के बारे में, कि हमारा भारत कैसा होगा। ठीक है जी। जबकि ये जो लास्ट की बीच की लाइनें हैं आपकी 6 से 7, ये नागरिक के बारे में है। नागरिक के बारे में। इतनी बात समझ में आई? उद्देशिका को 2 पार्टों में डिवाइड करके मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जिससे कि आप आसान भाषा में समझ सके कि भारत कैसा होना चाहिए। ये स्टार्टिंग में लिखी हुई 3 लाइनों में, और 5-6 लाइनों में ये नागरिकों के लिए क्या क्या दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। हम भारत के लोग भारत को एक, भारत कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस टॉपिक से जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, ये देखिएगा ऐसे थ्योरेटिकल जो एग्जाम में गलत बार बार होते हैं, ये आज की क्लास में मैं आपको इस इतनी आसान लैंग्वेज में सिखा दूंगा, ये आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सिर्फ आपको अच्छे से क्लास देखते हुए चलना है। भारत का पता चल चुका, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। नागरिकों के लिए क्या कहा गया? भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए न्याय कितने प्रकार के? न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्लियर है बात? इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार किस प्रकार का न्याय का प्रावधान नहीं है। याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अब बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी कैसी दी गई है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता व उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता। और अवसर की समानता। समानता कितने प्रकार की दी गई बच्चों? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा व अवसर, समानता दी है 2 प्रकार की। 2 प्रकार की समानता। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की है। इतनी बात क्लियर हुई? और इसके बाद ये डेट याद रखनी, 26 नवंबर 1949 को। 2 एग्जाम में क्या हुआ है बच्चों, डायरेक्ट इंग्लिश में ये मैथ वाली डेट ना पूछ के ये वाली दी थी डेट। कौन सी? संवत 2006 विक्रमी को तद्वे द्वारा यह संविधान अंगीकृत किया गया। अब क्वेश्चनों में जितने भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस साथ के साथ अब आपको कवर कराना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए, 5-6 क्वेश्चन और कवर करा दूं। यदि आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था भारत हमारे संविधान द्वारा? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था।
एक प्रारूप समिति का गठन हुआ था, उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कब? 29 अगस्त 1947 को। इतनी बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यदि आपकी अनुसूची से भारतीय संविधान की अनुसूची याद नहीं है तो ये वाली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक लाइन याद करना, 12 की 12 अनुसूची हमेशा के लिए याद हो जाएगी 2 मिनट के अंदर, ठीक है जी। एक मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो संविधान के भाग है, भाग में आपको 3 लाइन में कवर कराएंगे। यदि आपने वो 3 लाइन याद कर ली, पूरे 22 के 22 भाग आपके मौखिक हो जाएंगे उंगलियों पर। जैसे संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघराज्य से निकल गए, राष्ट्र की पंचायत ने अनु के संबंध में वित्तीय व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। यह आपको 2 लाइन याद, 3 लाइन याद करनी है, संविधान के सारे भाग याद हो जाएंगे। और एक हमारी सीरीज चली हुई है संपूर्ण निचोड़ के नाम से। यदि आपकी बेहतरीन तैयारी है और आप ये चाहते हो कि जीके और जीएस में बहुत बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो, तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की यह सूची है जिसे हमारा संविधान में स्थान दिया गया है? ऐसे ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं आपके, और ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, एग्जाम में गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब डेट भी बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, ये भी साथ के साथ कवर कराऊंगा। भारतीय संविधान की रचना के समय ना बच्चों क्या था, उद्देशिका ही संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका बात एक ही है। मूल उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, क्या बोल रहा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की संकल्पना थी। लेकिन होता क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, कौन से के तहत? 42वां संविधान, याद रखना है डेट क्या है, 1976 के तहत उद्देशिका में ना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। डायरेक्ट पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? याद रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। यदि हम बात करूं प्रारंभिक संविधान की, प्रारंभिक संविधान में क्या क्या था, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड भी ठीक हो सकता है। लेकिन वर्तमान की बात करूं मैं, यदि समानता, स्वतंत्रता, भारतत्व, लोकतंत्र व संप्रभुत्व, फिलहाल आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया और भारत के वितरण को सार्वभौम लोकतंत्रात्मक गणराज्य में सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में बदल दिया? देखो कितनी खतरनाक लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा हुआ, कुछ नहीं, मैं आपको बता चुका हूं क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के तहत ये बात हुई थी आपकी। कब? 1976। बस एक नंबर यहीं से आपका पक्का होने वाला है, यदि आपने अच्छे से माइंड में सेट कर लिया, ठीक है जी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ना मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को ना अंकीकृत किया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए? यही क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, सिर्फ क्या होता है लैंग्वेज चेंज करके लगातार यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पर भी एक नंबर फिक्स है जी इस क्लास से आपका, और 2 से 3 भी आ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर कराऊंगा वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976, 42वां संविधान संशोधन, इतना हमारे याद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसी संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? अब यहां संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार, भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार, एक आपका जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि भीमराव अंबेडकर जी का नाम है तब इसका संविधान की आत्मा होता है आपका आर्टिकल नंबर 32। यदि ये पूछा जाए कि किसे संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहा गया है, किसे कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब बात करें इसमें भीमराव अंबेडकर जी का नाम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का उद्देशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देशिका या प्रस्तावना बात एक ही है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, न्याय कितने प्रकार के, भारत कैसा होना चाहिए, नागरिकों को क्या क्या दिया जाएगा, ये मैं आपको कवर करा चुका हूं फर्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्षों में पारित किया गया? ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई एग्जाम, मेन एग्जाम 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम ये पारित हुआ था। कब हुआ था पारित? ये डेट बता रहा हूं मैं आपको। यह अधिनियम बच्चों 2012 में तो पारित हुआ था, और कंप्लीटली लागू कब से हुआ था? 9 दिसंबर 2013 में, 2013 में स्टार्ट हो गया था, लागू हो गया था।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? कौन बनाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य? राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना। डेट याद रखनी है, 42वां संविधान संशोधन है 1976 में। प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे। ये बार बार इसलिए रिपीट करा रहा हूं मैं क्योंकि यही क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत ये आपका जोड़ा गया था। इतना आपको पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन यहां से बच्चों ये पूछा जाता है कि जो हमारा है ना राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है कहां से लिया गया है? सारनाथ। याद रखना है आपको, इतना तो सभी को पता होगा। सारनाथ में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें कितने पशुओं का अंकन है बच्चों? 4। कितने पशु है? 4 पशु। 1 2 3 4, अलग अलग है 4 ये, लेकिन संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? संख्या है 7। चलो मैं आपको कवर करा देता हूं कौन कौन से हैं। नंबर 1 तो उसमें हाथी है, नंबर 2 इसमें बैल है, हाथी बैल 2, नंबर 3 इसमें घोड़ा है, घोड़ा, नंबर 4 इसमें सिंह है, शेर है। ठीक है जी, सिंह। 4 हुए, लेकिन 3 इसमें पिछली साइड। 4 शेर कितने हैं टोटल? 4। 4 तो शेर हुए, 5वां हाथी, 6ठा बैल, 7वां घोड़ा। कुल यदि मैं संख्या देखता हूं तो संख्या 7 होती है। और अलग अलग पशु देखें तो अलग अलग पशु आपके कितने हैं? 4 अलग अलग पशु है। इतना आपको याद रखना जरूरी है। एक क्वेश्चन यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आपको कवर करना जरूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से ये बेहतरीन मैं आपको क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। एक 26 नवंबर को क्या होता है बच्चों? 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है मनाया जाता है, लेकिन प्रारंभ कब से हुआ है ये पता करना जरूरी है। 2015 से। कब से? 2015 से प्रारंभ हुआ था। इतना आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता। 75 तक अखंडता नहीं था। अखंडता कब जोड़ा गया? 76 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। डेट एग्जैक्ट पता करना जरूरी है। ये भी 3 जनवरी, बहुत कम मिलेगी बच्चों आपको बुक में, 3 जनवरी 1977 को। डेट एग्जैक्ट क्या है? 3 जनवरी 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? राइट आंसर 76, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? कैसे किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। गलत हो जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सही भाव व्यक्त क्या करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म को क्या बराबर मान्यता दी जाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण, कल्याणकारी राज्य। किसमें? नीति निर्देश तत्व में। कल की क्लास आपकी नीति निर्देश तत्व की होने वाली है, बड़ी जबरदस्त क्लास होगी बच्चों। वो भी बस कंप्लीट आप अपना रिवीजन करते जाए। यदि आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको कवर करो सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विचार की स्वतंत्रता। सर होती है। विचार प्रकट करने की बिल्कुल होती है, विश्वास की बिल्कुल होती है, जबकि आपका आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है। न्याय, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति व विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका किसके द्वारा, ये भी तो पूछा जाए, किसके द्वारा कहा गया है कथन? भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है? कि एम मुंशी, के एम मुंशी नाम याद रखने ने इसे, के एम मुंशी ने क्या कहा बच्चों, एक मिनट को, राजनीति, ये भी लिख देता हूं मैं साथ के साथ, राजनीतिक जन्मपत्री। के एम मुंशी ने क्या कहा गया, राजनीतिक, क्या कहा गया, राजनीतिक जन्मपत्री। जबकि एक सुभाष कश्यप जी है, उन्होंने क्या कहा गया है संविधान की से उद्देशिका या प्रस्तावना को, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आधारशिला है, ये कहा गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अच्छा क्वेश्चन है काफी, यूपीएसआई में पूछा गया है ये भी बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बस केशवानंद भारती को याद रख लेना, ये यदि आपके ऑप्शन में है, प्रस्तावना की बात हो रही है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का खालिस्तान संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों व इलाकों व सीमाओं को नामों में परिवर्तन कर सके। किस अनुच्छेद के तहत ये बात हुई है? आर्टिकल नंबर 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन पूछा जाता है, कब हुआ था? 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली। फजल अली ने क्या की थी बच्चों? अध्यक्षता इसकी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।